हेलो डियर लर्नर्स। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेक्निक्स, जिससे हम एक नाउन को एडजेक्टिव में कैसे चेंज कर पाते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड की कहानी बता दूं कि हम लोग अभी तक कहाँ तक पहुँचे थे। हमने पढ़ा अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के बाद हमने ये सीखा कि अंग्रेजी के जो वर्ड होते हैं ना, उनको हम फॉर्म करते हैं। फॉर्म करने का मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है कि अंग्रेजी के वर्ड जो है ना, मतलब वो चेंज नहीं होते हैं। हम कुछ सफिक्स या प्रीफिक्स, यानी प्रीफिक्स माने शब्दों के पहले कुछ ऐड करके, सफिक्स माने शब्दों के बाद कुछ ऐड करके हम नए शब्द बनाते हैं। अब इस प्रक्रिया में हो सकता है कि स्पेलिंग चेंज हो जाए। तो स्पेलिंग चेंज कहाँ कहाँ होता है, इसको हमने 11 रूल में हमने पीछे पढ़ लिया। अब एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटी और फुल को आप जोड़ेंगे तो वाई का आई बन जाता है। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है कि कैसे स्पेलिंग चेंज होते हैं। इन स्पेलिंग चेंज को हमने पिछली क्लासेस में बड़े ही डिटेल तरीके से पढ़ लिया। अब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि अंग्रेजी में जब हम शब्द बनाते हैं तो उसके लिए हमारे पास 3 प्रक्रिया है, मतलब 3 प्रोसेस होते हैं, 3 तरीके होते हैं, 3 मेथड होते हैं। उनमें से एक मेथड को हम वन बाय वन धीरे-धीरे एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो हम लोग पढ़ रहे हैं डेरिवेशन। आज की हमारी क्लास है डेरिवेशन। तो चलिए डेरिवेशन पर आने से पहले, मतलब डेरिवेशन का जो टॉपिक है उसको समझाने से पहले 2-3 बातें मैं आपसे करूँगा जल्दी में, ताकि आप जब डेरिवेशन मैं आपको समझाऊँ तो चीज़ें थोड़ी-सी क्लियर होने लगे। और मैं हर क्लास में ये आपको बोलता हूँ कि जैसे मैं कोई शब्द लिखता हूँ, थोड़ा-सा वो कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर लगता है, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से वो चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाती हैं। तो धैर्य रखना है, वीडियो को लास्ट तक देखनी है, और वीडियो के लास्ट में होमवर्क मिलेगा। और जैसे कि हम लोग हमेशा वोकैब पढ़ते हैं, तो वोकैब की भी तैयारी हमारी साथ के साथ चलती रहेगी। तो बिना देर करते हुए चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस चीज़ की चर्चा हम लोग क्लास के दौरान बार-बार करेंगे, उसका नाम है वर्ड क्लास। वर्ड क्लास। अब वर्ड क्लास को मैं एक्सप्लेन करूं, इसके लिए मैं 3-4 शब्द लिख देता हूं आपके लिए। ठीक है? एक तो हो गया बॉय, दूसरा मैं लिख देता हूं गुड, और तीसरा मैं लिख देता हूं टीच। ठीक है? मैं आपसे कहूं कि आप इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, तो आप बोलेंगे भैया इसका तो हो गया नाउन, इसका बताइए, तो आप कहेंगे इसका हो गया एडजेक्टिव, और इसका बताएंगे आप कि ये हो गया भैया वर्ब। आपने क्या बताया? आपने बताया इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि जी हाँ, जो वर्ड क्लास की मैं बात कर रहा हूँ वही है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ और नहीं, वर्ड क्लास ही है। अच्छा, वर्ड क्लास में इसका नाम क्यों दे रहा हूँ? देखिए, अंग्रेजी के जितने शब्द होते हैं उनको हम उनके काम के हिसाब पे, मैंने जैसे वो काम करते हैं उनके फंक्शन के हिसाब से, हम उनको अलग अलग मैंने ग्रुप में बांट देते हैं, जिन ग्रुप को हम क्लास बोल सकते हैं। तो हम क्लासीफाई करते हैं, मैंने उनको वर्गीकृत कर देते हैं अलग अलग ग्रुप में, जिनको हम एक अलग नाम से भी जानते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और यहाँ पे जब हम फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो उनको हम एज ए वर्ड क्लास के नाम से जानेंगे। ठीक है? तो वर्ड क्लास कुछ और नहीं है, उस शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, हालांकि उस बात से इस क्लास का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, दिमाग में एक छोटी सी बात आपकी चल आ जानी चाहिए कि अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि एक ही शब्द को हम कई पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज कर सकते हैं। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं ना, कुछ के तो फिक्स पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, और कुछ के पार्ट्स ऑफ स्पीच वेरी करते हैं कि हम उन्हें कहाँ यूज करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी एक एनालिटिकल लैंग्वेज है। ठीक है? अब ये लैंग्वेज की प्रकृति क्या होती है, एनालिटिकल लैंग्वेज क्या होता है, सिंथेटिक लैंग्वेज क्या होता है, जैसे जैसे हमारी क्लासेज आगे बढ़ेंगी हम उन सभी बारीकियों को भी सीखते चलेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग कंसंट्रेट करें कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नाउन को एडजेक्टिव में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है? अब मैं एक छोटी सी बात और आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार मैं जिक्र करूंगा सब क्लास का। सब क्लास, अब ये सब क्लास क्या होता है, इसके लिए मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे मैं एक बात लिखूं बॉय, फिर मैं लिखूं रमन, और फिर मैं एक वर्ड लिख देता हूँ हाँ, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। अब मैं कहूँ कि भाई ये तीनों के तीनों जो है ना, इनका वर्ड क्लास है नाउन, मैंने इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। लेकिन मैं कहूँ कि थोड़ा-सा और डीप में आप जाओ और मुझे बताओ कि ये कौन से नाउन है? तो आप कहोगे भैया ये तो कॉमन वाला है।
आप बताओगे कि ये प्रॉपर वाला है, ठीक है, और आप बताओगे कि ये एब्स्ट्रैक्ट वाला है, ठीक है। जिनको नहीं पता है उनको भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग बेसिक से चीज़ों को सीख रहे हैं, तो उसमें लोड लेने की एकदम ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये ध्यान देना है कि मैं आपको इशारा क्या कर रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कुछ जैसे आपको कॉमन नहीं आता, प्रॉपर नहीं आता, एब्स्ट्रैक्ट नहीं आता, नाउन नहीं आता, एडजेक्टिव नहीं आता, आप पहचान नहीं पा रहे हैं, तो एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम केवल जो सिखा रहे हैं उसको सीखने की ज़रूरत है। एक समय आएगा जब आप मतलब कोई भी वर्ड सेंटेंस में लिखा हो, आप इज़िली पहचान लेंगे उसे, ठीक है? इस ढंग से हम लोगों ने ग्रामर के कोर्स को डिज़ाइन किया है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेक इट ईज़ी, एकदम मतलब खुले दिमाग से सोचने समझने की ज़रूरत है। चलिए, अब मैं कहूँ कि आपने बताया कि ये कॉमन है, ये प्रॉपर है और ये एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक? आपने क्या बताया? नाउन के अंदर की कैटेगरी को बताया, तो हम इसी को आगे सब क्लास के नाम से जानेंगे कि मान लीजिए कि कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, उसके टाइप्स को हम सब क्लास के नाम से जानेंगे, ठीक है। ये छोटी सी बात है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश में वर्ड की फॉर्मेशन करी जाती है। वर्ड फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब बनाना, हम वर्ड को बना रहे हैं, वर्ड फॉर्मेशन। तो वर्ड फॉर्मेशन के लिए जो हमारे पास टूल होते हैं, हम कैसे करवाएंगे? हमारे पास कोई टूल होना चाहिए, हम मतलब कोई हथियार होना चाहिए, तभी तो हम उसे कर पाएंगे। तो हमारे पास दो ही टूल अवेलेबल होते हैं। या तो हम उसमें प्री फिक्स ऐड कर दें, मतलब या तो सब मान लीजिए कि एक वर्ड है, ठीक है। अब या तो इस वर्ड को कुछ भी बनाना है नया, तो या तो इसके पहले कुछ ऐड कर दीजिए आप, या इस वर्ड के बाद में कुछ ऐड कर दीजिए, तभी तो नया वर्ड बन पाएगा। तो जो आप पहले ऐड करेंगे उसको हम बोलेंगे प्रीफिक्स, और जिसको आप बाद में ऐड करेंगे उसको हम बोलेंगे सफिक्स, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब हम वर्ड में सफिक्स ऐड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे होती है स्पेलिंग चेंज। हर बार नहीं होती है, लेकिन स्पेलिंग चेंज होती है कई दफ़ा। तो ये जो स्पेलिंग चेंज होती है ना, इसको हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हमने 11 रूल पहले पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब मुझे लगता है ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो रही होगी कि मैंने ये रूल क्यों पढ़ाया। अब थोड़ा-सा हम आगे बढ़ते हैं और ये बात समझते हैं। ये तो तरीका हो गया कि हम कैसे शब्दों को बनाते हैं। लेकिन मेरे हमें आज पढ़ना है कि जो ये वर्ड फॉर्मेशन होता है ना, फॉर्मेशन होता है ना, वो कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो वर्ड फॉर्मेशन 3 टाइप का होता है। कौन-कौन होता है? एक होता है डेरिवेशन, डेरि डेरिवेशन, दूसरा होता है इन्फ्लेक्शन और तीसरा होता है कन्वर्जन, कन्वर्जन, ठीक है। अब छोटी-छोटी बात है, थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे। डेरिवेशन का मतलब क्या होता है कि आप चाहे सिर्फ सफिक्स ऐड करें सब में, चाहे वो डेरिवेशन आप कर रहे हो, चाहे वो इन्फ्लेक्शन कर रहे हो, जोड़ घटाव तो करना ही पड़ेगा। कन्वर्जन में नहीं करना पड़ता है, लेकिन डेरिवेशन इन्फ्लेक्शन में जोड़ घटाव तो करना ही पड़ेगा। चाहे आप प्रीफिक्स ऐड करें, चाहे आप सफिक्स ऐड करें, लेकिन ये जोड़ घटाव करने के बाद परिवर्तन क्या होता है कि इसमें जो है ना वर्ड क्लास चेंज हो जाता है, वर्ड क्लास चेंज हो जाता है। यानी कि अगर कोई वर्ड नाउन हो तो हम जोड़ घटाव करके उसको एडजेक्टिव बना देते हैं। अगर कोई एडजेक्टिव हो तो हम जोड़ घटाव करके उसको एडवर्ब बना देते हैं। अगर कोई वर्ब हो तो हम जोड़ घटाव करके उसको नाउन बना देते हैं। मतलब इस तरह के कन्वर्जन्स होते हैं, मतलब चेंजिंग होती है। तो जब हम वर्ड क्लास को ही चेंज कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं डेरिवेशन। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई हो। अब जब हम इन्फ्लेक्शन की बात करते हैं तो इसमें जोड़ घटाव तो करते हैं, लेकिन इसमें वर्ड क्लास चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता है। वर्ड क्लास इसमें चेंज नहीं होता है, ठीक है। केवल ये चेंज इसलिए हो पाता है कि हम कुछ ग्रामेटिकल ग्रामेटिकल है ना, क्वालिटी को दिखा पाते हैं, क्वालिटी को दिखा पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर एक वर्ब लूँ मैं ईट, ईट माने क्या होता है? खाना, या वर्ब है।
लेकिन अगर मैं इसे बनाऊं ईटन या ईट्स या ईटिंग, तो वर्ड क्लास सेम ही रहा, वर्ब ही रहे ये लोग, लेकिन ये ग्रामर की अलग अलग क्वालिटी को दिखा रहे हैं, इसीलिए हम इनको इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। कन्वर्जन क्या होता है? कन्वर्जन सेम ही वर्ड होता है, मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूँ बुक, बुक माने किताब होता है, किताब माने नाउन होता है, ठीक है, नाउन हो गया। लेकिन इसी बुक को एज ए वर्ब भी यूज किया जाता है, जैसे आप सीट को बुक करते हैं, ठीक है। तो एक ही वर्ड, सेम वर्ड, उसको अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम यूज करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम कन्वर्जन बोलते हैं। फिर मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि डेरिवेशन का मतलब क्या होता है, कि जब हम कुछ जोड़ घटाव कर रहे हैं, जोड़ घटाव किससे करेंगे? या तो प्रीफिक्स के से कर रहे होंगे या सफिक्स से कर रहे होंगे। तो कह रहा है कि या तो प्रीफिक्स जोड़िए या तो सफिक्स जोड़िए, लेकिन शब्द का अगर क्लास चेंज हो जाए, पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीटली चेंज हो जाए, तो डेरिवेशन कहलाएगा। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम रहे, है ना, लेकिन वर्ड के ग्रामेटिकल क्वालिटीज चेंज हो जाए, ठीक है, तो उसे हम इन्फ्लेक्शन कहेंगे। लेकिन शब्द सेम ही रहे, उसमें हम कुछ जोड़ घटाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में हम यूज कर पाए, तो उस प्रक्रिया को हम कहेंगे कन्वर्जन, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डेरिवेशन की, ठीक है। हमने कहा कि अब थोड़ी सी बात हो जाए डेरिवेशन की ठीक है। थोड़ी सी मैंने पहले भी बताया था, ये क्लास थोड़ी सी बोरिंग एज पे रहने वाली है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा इजी करके उसे बताने की कोशिश करूं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे डेरिवेशन। कितना लोग ये बोलेगा कि भैया मीठी मीठी बातें करके आप तो नीम की गोली खिला रहे हो हमको। बाबू मैं क्या बोलूं यार, ठीक है, लेकिन एक बार के लिए तुम क्लास करके देखो, धीरे धीरे देखो, चेंज जो होता है ना, परिवर्तन एक दिन में नहीं होता है, लेकिन जब होता है ना तो सब बदल जाता है। बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन जब बदलाव होता है ना तो सब कुछ बदल जाता है। तो इंतजार करें, सब्र रखें, बदलाव होगा ही। चलिए, अब क्या है कि हम लोग सीख रहे हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन, अब डेरिवेशन में हमने क्या सीखा कि हम यूज करेंगे सफिक्स को भी, हम यूज करेंगे प्रीफिक्स को भी, ठीक है, ये दोनों चीज का हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। अगली बात इसमें क्या हो जाएगी कि वर्ड क्लास चेंज हो जाएगा, वर्ड क्लास यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाएगा कंप्लीटली। चलिए, अब हम छोटी सी बात से शुरुआत करते हैं कि ऐसा कैसे कर पाएंगे हम, मतलब कितने हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि हम कहाँ कहाँ स्कोप है इसको करने के लिए। तो पहले हम नाउन से इसकी शुरुआत करते हैं। मान लीजिए एक नाउन है, तो हम उसको 3 अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज कर सकते हैं। जैसे हम नाउन से एडजेक्टिव बना सकते हैं, हम नाउन से वर्ब बना सकते हैं, हम नाउन से एडवर्ब बना सकते हैं। बहुत रेयर है, बहुत रेयर है ये, लेकिन हाँ बनता है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम, वर्ब, ठीक है, वर्ब से हम नाउन बना सकते हैं और वर्ब से हम एडजेक्टिव बना सकते हैं। फिर कह रहा है एडजेक्टिव, अगर आपके पास एडजेक्टिव हो तो आप एडजेक्टिव से नाउन बना सकते हैं, एडजेक्टिव से वर्ब बना सकते हैं और एडजेक्टिव से आप एडवर्ब बना सकते हैं, ठीक है। तो मात्र इतने तरह के कन्वर्जन होते हैं, सॉरी डेरिवेशन होते हैं। अब हमें क्या करना है, आज की क्लास में हम लोग केवल एक ही डेरिवेशन पढ़ेंगे। वो डेरिवेशन क्या है हमारी, वो डेरिवेशन है हमारी, हम नाउन से एडजेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे। आज ये चीज़ सीखेंगे, ठीक है। फिर कल हम वर्ब और एडवर्ब देखेंगे, उसके बाद हम नाउन एडजेक्टिव देखेंगे। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे ये सारी चीज़ें, एक एक करके छोटे छोटे टॉपिक में हम लोग इसे बांट करके बहुत आसानी से पढ़ेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम वर्ड के साथ कारीगरी कर रहे होते हैं, जब हम अंग्रेजी में शब्दों को बनाने की कला सीख रहे होते हैं, तो ये इतना ज़रूरी क्यों है? आप पिछली क्लासेस में जो 11 रूल आपने पढ़े, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात हिंट करी होगी कि क्या यही रूल नाउन में जब आप नंबर सिंगुलर प्लूरल पढ़ते हैं उस समय नहीं पढ़ाया जाता था? लेकिन क्या उस समय की बातें आपको याद आती है? क्या आप वहाँ सीख पाते हैं? हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं। अच्छा, क्या यही रूल जब हम वर्ब के अलग अलग फॉर्म पढ़ते हैं वहाँ अप्लाई नहीं होता है?
क्या यही रूल जब हम एडजेक्टिव में या एडवर्ब में डिग्री पढ़ रहे होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, तो वहाँ ये अप्लाई नहीं होता है। तो कई जगह अलग-अलग बाँट के नियम पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि एक बार की चीज़ों को हम अलग-अलग तरीके से सीख लें। अच्छा, हमने अंग्रेजी को इस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि ये बहुत ही सुगम्य है पढ़ने में, बहुत ही मज़ा आएगा आपको सीखने में। और एक बार ही पढ़ना है आपको ग्रामर, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़िंदगी में एक बार पढ़ना होता है, ठीक है? मात्र एक बार। आप किसी भी क्लास में पढ़ें, आपका पीछा इस ग्रामर से हमेशा के लिए छूट जाएगा। आप एक्सपर्ट हो जाएँगे अंग्रेजी के, ठीक है? जैसा कि मैंने बताया कि बदलाव जो होता है ना, एक दिन में नहीं होता, लेकिन जब बदलाव होता है ना, तो सब बदल जाता है, ठीक है? तो चलिए, हमें सीखना है क्या? आज की क्लास का अब हम लोग आप यहाँ से आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। आज की क्लास क्या है ब्रदर? कि हम नाउन से एडजेक्टिव बनाएँगे, ठीक है? अब नाउन से एडजेक्टिव बनाने के क्रम में हम आज यूज़ करेंगे केवल सफिक्स। हमारा क्या प्रयोजन रहेगा कि हम केवल सफिक्स का यूज़ करें। तो हम सफिक्स को बाँट देते हैं ग्रुप में, ताकि हमें याद करने में आसानी हो जाए, ठीक है? बाँट देते हैं सफिक्स को ग्रुप में। अब ये ग्रुप में हम इसलिए बाँट रहे हैं कि याद करने में आसानी हो जाए, वैसे ग्रुप में बाँटने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अब मैं एक ग्रुप में रखता हूँ फूल, ठीक है? फिर रखता हूँ वाई, फिर रखता हूँ OUS। अच्छा, अब इसको एक ग्रुप में करने का क्या मतलब है? इनका मतलब होता है कि ये जहाँ भी लगेंगे, इनका मतलब होता है से भरा हुआ, से भरा हुआ, याद रखेंगे इस बात को, से भरा हुआ, ठीक है? मतलब जैसे जहाँ भी ये यूज़ होंगे, फुल, वाई, ठीक है? या OUS, इसका ये मतलब हुआ कि उससे भरी हुई चीज़ की बात करेंगे। जो नाउन होगा, उस नाउन से वो चीज़ भरा होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगली जब हम पढ़ेंगे, तो इसमें हम कुछ और वर्ड को रख लेते हैं, IC, फिर ICAL, फिर हम रख लेते हैं LY, ठीक है? अब इसका क्या मतलब होगा इस ग्रुप का? इस ग्रुप का मतलब होगा कि उससे रिलेटेड, 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 ठीक है? माने उससे संबंधित, ठीक है? उससे संबंधित जो भी नाउन होगा, ये जुड़ जाएंगे तो उसका मतलब होगा उससे संबंधित। थोड़े समय में ये बातें सब क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा भैया क्या बोल रहे हैं, बस थोड़ा सा समय दीजिए, आपको सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अगला है EN। अगर EN लगा हो, इसका ये मतलब हो जाएगा कि उससे बना है, माने जो नाउन होगा उससे बना हुआ, ठीक है? फिर आगे ले लेते हैं हम ISH, ये जरूरी है, ISH, ठीक है? ISH का मतलब है कि उसके समान दिखने वाला, जैसे जो नाउन होगा ना, उसके समान दिखने वाला, रिजेम्बलेंस, समान दिखने वाला। अगली कैटेगरी में हम रख लेते हैं लेस, ठीक है? लेस माने आप जानते हैं के बिना, माने उसके बिना, उसके बिना। अभी हमने 5 कैटेगरी बांट ली। अब एक एक कैटेगरी को उठाएंगे, कुछ शब्दों का प्रयोग करेंगे, और जैसे हम लोग डेरिवेशन में नाउन से बनने वाली तीनों चीजें, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब सीख लेंगे, वैसे मैं आपको 200-300 वर्ड का एक PDF दे दूंगा, ताकि आप उससे देख करके रिवीजन कर पाएं, ठीक है? बहुत मजा आएगा। अब हम करते क्या हैं कि एक बार में एक ग्रुप को उठाते हैं, ठीक है? पहला ग्रुप कौन सा है? FUL वाला है। इसमें एक Y भी शामिल है, एक इसमें OUS भी शामिल है। हमने क्या कहा, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है से भरा हुआ, से भरा हुआ, ठीक है? अब एक एक करके उठाते हैं और उनका एग्जाम्पल देखते जाते हैं। हम फूल को उठाते हैं, ठीक है? आज ही हम लोगों ने फूल के रूल को डिस्कस किया कि फूल का रूल क्या है, अगर किसी शब्द के साथ अटैच करो तो एक एल, और अलग सेपरेट वर्ड के रूप में लिखो तो डबल एल, ठीक है? तो वो सारे रूल यहाँ भी अप्लाई होंगे। थोड़ा सा ध्यान देते रहेंगे कि कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। थोड़ा सा कहीं कहीं आएगा तो मैं भी उनका जिक्र कर दूंगा, ताकि आपको भी रिवीजन होता रहे।
जैसे मैं पहला वर्ड उठाता हूँ ब्यूटी और उसमें हमें जोड़ना है फुल, तो क्या बन गया बाबू? ब्यूटीफुल। अब देखिए तो क्या यहाँ वो नियम काम आया? वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो हम वाई को आई में चेंज कर देते हैं। कहाँ इस नियम का दो काट है कि डबल आई नहीं हो और एक डब्लू और एक्स वाली बात आपको याद होगी। ठीक है, चलिए अब अब ये तो हो गया। अब आप बताइए कि ब्यूटी क्या था? नाउन था, हमने उसमें फूल जोड़ दिया तो क्या बन गया? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल माने सुंदरता से भरा हुआ, ठीक है, यानी कि सुंदर। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा वर्ड उठाते हैं होप। होप, ठीक है, और उसमें जोड़ते हैं फुल, ठीक है, तो क्या बन गया? होपफुल। यानी इसका मतलब क्या? होप माने होता है आशा, आशा से भरा हुआ यानी कि आशावान। ठीक है, अब आप देखेंगे कि स्पेलिंग में तो आपने पढ़ा फुल का रूल पहले, तो उसमें आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, एक और बात, हमने साइलेंट ई के बारे में भी पढ़ रखा है कि जैसे हम पढ़ते हैं इसको प्रोनाउंस करते हैं तो हो पी पर बात खत्म हो जाती है, यानी ई को तो हमने बोला ही नहीं। लेकिन अगर ये यहाँ पे कॉन्सोनेंट नहीं वोवेल से शुरू होता है तो ई को हटा देते, लेकिन चूंकि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो ई को हम नहीं हटाएंगे। ठीक है, ऐसी बात हमने सीखी थी। आगे बढ़ें, फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पावर। पावर और इसमें हम जोड़ देंगे पावर माने फुल, तो ये क्या हो जाएगा? पावरफुल। माने पावरफुल का मतलब पावर से भरा हुआ। ये सारे वर्ड हमारे क्या हो गए? एडजेक्टिव। और ये बने किससे? ये बने इन वर्डों से, तो ये क्या हो गए हमारे? नाउन। ठीक है, तो नाउन से हम एडजेक्टिव बनाना चाहते हैं तो हम फुल का यूज कर सकते हैं। हमें लगता है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। आगे देखते हैं। ठीक है, अगला है हमारा वाई। वाई का फिर वही मतलब से भरा हुआ। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, RAIN, रेन। रेन मतलब होता है बारिश, एक नाउन है। अब उसमें हम वाई जोड़ देते हैं तो क्या हो गया? रेनी, यानी कि बरसात से भरा हुआ। रेनी सीजन, यानी कि बरसात से भरी हुई सीजन। ठीक है, अब एक और वर्ड लेते हैं डर्ट। डर्ट माने होता है गंदगी, धूल, है ना? तो डर्ट में हम जोड़ देते हैं वाई, तो क्या हो गया? डर्टी, यानी कि डर्ट यानी गंदगी से भरा हुआ, डर्टी, गंदा। ठीक है, अब ये एडजेक्टिव बन गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, लक। लक नाउन है और उसमें हम अगर वाई जोड़ दें तो क्या बन गया? लक्की। लकी माने, लकी माने होता है, लक माने सौभाग्य होता है, और लकी माने सौभाग्यशाली, यानी सौभाग्य से भरा हुआ। ये सारे वर्ड हमारे क्या बन गए? एडजेक्टिव। और ये किन से बने हुए थे? ये बने हुए थे नाउन से। ये भी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा OUS। इसका भी मतलब होता है से भरा हुआ। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए एक वर्ड मैं लिखता हूँ डेंजर और इसमें हम OUS लगा देते हैं तो बन जाता है हमारा वर्ड डेंजरस। डेंजरस, ठीक है, डेंजर माने होता है खतरा, खतरा, और डेंजरस का मतलब हो गया खतरा से भरा हुआ, यानी खतरनाक। ठीक है, खतरनाक। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं, फेम। फेम और उसमें हमें जोड़ना है OUS, तो क्या बन गया? फेमस। याद आ रहा है वो रूल? रूल रूल साइलेंट ई वाला। साइलेंट ई के बाद अगर ये क्या रहे, क्या रहे? वोवेल रहे, तो हमें ई को हटाना होता है, हमने हटा दिया। फेम माने क्या होता है? प्रसिद्धि। और फेमस माने क्या होता है? प्रसिद्ध, जिसके पास फेम ज्यादा हो, फेम से भरा हुआ। अब एक और वर्ड लेते हैं, पॉइजन। पॉइजन मतलब होता है जहर, और उसमें अगर हम जोड़ें OUS तो ये बन जाता है पॉइजनस। ठीक है, यानी कि पॉइजन मतलब होता है जहर, और जहर से भरा हुआ यानी जहरीला। फिर से वही बात कहूंगा कि ये सारे वर्ड हमारे क्या बन गए? एडजेक्टिव। और ये जिनसे बने हुए थे ये क्या हो गए हमारे? नाउन। इतना भी मुश्किल नहीं है, इजीली आप समझ पा रहे हो। मैं यहाँ पे केवल इंडिकेटिव मतलब चीज़ों के लिए 4-5 वर्ड ले रहा हूँ। मैं चाहूँ तो ज़्यादा वर्ड भी ले सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा वर्ड लेने से बस आपका ही समय खराब होगा। बस आप ये देख रहे हैं कि हाँ ऐसे करके बनाया जाता है। जैसे हम लोग नाउन के सारे एस्पेक्ट्स यानी कि एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब पढ़ लेंगे तो कल के क्लास के बाद मैं आपको लगभग 200 वर्ड की PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आप इजीली
उनमें क्या क्या पीडीएफ में क्या क्या रहेगा, ये तो रहेगा ही, ये भी रहेगा, इसका मतलब भी रहेगा, और एक सेंटेंस हम देंगे जिसमें इसका प्रयोग किया गया रहेगा, इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसकी मीनिंग दी हुई रहेगी। ठीक है, बड़ी सुंदर पीडीएफ है। वो आपको जैसे क्लासेस खत्म हो गई आपको प्रैक्टिस के लिए मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला ग्रुप फिनिश, पहला ग्रुप कहाँ गया, फिनिश हो गया। अब दूसरी ग्रुप की बात करते हैं। दूसरा ग्रुप में हमने डाला था एल, आई सी और ICAL और CAL। ठीक है, अब ये 3-4 हमारे पास जो सफिक्स हैं। ठीक है, अब सफिक्स प्रीफिक्स हम कैसे लिखेंगे उसका बात बता देते हैं। जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं तो इसका मतलब क्या है, ये पहले लग रहा है। अगर मैं ऐसे लिखूं तो इसका मतलब ये बाद में लग रहा है। तो बाद में लगेगा तो सफिक्स, और ये पहले लग रहा है तो प्रीफिक्स। थोड़ा सा लिखने के तरीके में भी आप इसे सीख सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है बाबू, इसका मतलब होता है से संबंधित। मैंने जब भी इसका जिक्र करेंगे तो ये हो जाएगा से संबंधित, यानी कि रिलेटेड, रिलेटेड। ठीक है, अब चलिए एक एक को उठाते हैं और थोड़ा सा कोशिश करते हैं समझने की। अब जैसे एल को हम उठाते हैं और कोशिश करते हैं इसको समझने की। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा नेचर, ठीक है, मैंने एक वर्ड लिखा नेचर, नेचर से छोड़िए नेचुरल। ठीक है, चलिए नेचर से ही बनाते हैं। नेचर क्या है, नेचर माने होता है प्रकृति, प्रकृति। अब उसमें हमें जोड़ना है एल। फिर से वो रूल याद करिए, रूल याद करिए, नेचर र पर बात खत्म हो गई, ई को तो हमने बोला नहीं, तो साइलेंट ई और उसके बाद आगे हमारा वोवेल, तो हमको ई को हटाना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, नेचुरल। ठीक है, ये हो गया एडजेक्टिव, यानी ये प्राकृतिक माने प्रकृति से संबंधित। अब जैसे राष्ट्र, नेशन एक ले लेते हैं, नेशन, और उसमें हमें जोड़ना है एल। नेशन माने क्या होता है, राष्ट्र, और मैं आपको बनाऊं नेशनल। ठीक है, एल जोड़ दिया तो इसका मतलब हो गया राष्ट्र से संबंधित, यानी राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। ठीक है, अब एक और वर्ड ले लेते हैं पर्सन। पर्सन का मतलब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति, और उसमें एल जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, पर्सनल, यानी कि व्यक्तिगत। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी क्या है बाबू, एडजेक्टिव है। और ये सारी हमारी चीजें किससे बन के आई हैं, तो ये नाउन। तो हमने क्या सीखा कि नाउन में अगर एल जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, और मीनिंग क्या निकलेगा कि उससे संबंधित। जैसे पर्सन से संबंधित है पर्सनल, राष्ट्र से संबंधित है राष्ट्रीय, और प्रकृति से संबंधित है प्रकृति। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा आईसी। इसका भी मतलब होता है से संबंधित। जैसे मैं एक वर्ड लेता हूँ हिस्ट्री, ठीक है, और उसमें हमें जोड़ना है आईसी। ठीक है, फिर वही बात याद करिए, वाई को हम किस में चेंज कर देंगे, आई में। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा हिस्टोरिक। माने क्या हो गया, हिस्ट्री माने इतिहास और हिस्टोरिक माने ऐतिहासिक। ठीक है, चलिए जैसे हिस्ट्री माने इतिहास नाउन है, और हिस्टोरिक बिल्डिंग। ठीक है, तो अब बिल्डिंग चूंकि नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा है, तो हिस्टोरिक पहले आया है यानी कि एडजेक्टिव है। तो थोड़ा सा मैं ऐसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा उसमें सारी सेंटेंसेस लिखी हुई होंगी। यहाँ पे एक सीमा है कि अब मैं सारे सेंटेंसेस के 200-400 वर्ड को यहीं पे बताने लगूं तो थोड़ा सा वो सीमा हमारी सरपास कर जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे, और प्रैक्टिस के लिए वो पीडीएफ मैं आपको भेज ही दूंगा। चलिए अब अगला वर्ड हम देखते हैं। जैसे एटम, एटम माने क्या होता है, परमाणु, और उसमें आईसी जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक, यानी किससे संबंधित, एटम से संबंधित, परमाणु से संबंधित। अब दूसरा वर्ड ले लेते हैं पोएट, 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 पोएट माने होता है कवि, और इक यानी कि पोएटिक, पोएटिक यानी किससे संबंधित, कवि से संबंधित। ठीक है, अब ये सारे वर्ड क्या हैं, ये सारे वर्ड हैं हमारे एडजेक्टिव, और ये जिनसे बने हैं वो वर्ड है हमारा नाउन। आपने सीख लिया आईसी जोड़ने से नाउन क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। आगे देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है हमारा
ICAL और ये CL, ठीक है। कई बार आप CL यूज करेंगे, कई बार ICAL यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक वर्ड उठाते हैं, आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने उठाया बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हमें जोड़ना है ICAL। क्या बन गया बाबू? बायोलॉजिकल, ठीक है। यानी कि जो बायोलॉजिकल, यानी कि जो बायोलॉजी से संबंधित है, ठीक है। अब जैसे हम जोड़ते हैं एक वर्ड म्यूजिक, और म्यूजिक में हमें जोड़ना है CL, है ना। तो ये क्या बन जाएगा? म्यूजिकल, यानी कि म्यूजिक से संबंधित। अब एक और वर्ड ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं ज्योग्राफी, जियोग्राफी, और उसमें हम जोड़ देते हैं CAL। तो क्या बन जाएगा? जियोग्राफिकल, यानी कि जो जियोग्राफी से संबंधित है। तो ये जितने वर्ड दिख रहे हैं आपको, ये बन गए हमारे एडजेक्टिव, और जिनसे बने हैं वो हमारे वर्ड हैं नाउन, ठीक है। अब 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 ये ग्रुप भी हमारा खत्म। फिर से मैं आपको समझा दूं कि हम क्या कर रहे थे। हम ये कर रहे थे कि हम ये कर रहे थे कि 1 मिनट रुक जाइए, 1 2 1 2, हाँ ठीक है। तो ये जो है ना, एडजेक्टिव नाउन से क्या क्या बनाया जा सकता है? एडजेक्टिव भी बन सकता है, वर्ब भी बन सकता है, एडवर्ब भी बन सकता है। हम आज के लिए क्या पकड़े हैं? केवल एडजेक्टिव बनाना सीखेंगे। अब जब हम एडजेक्टिव बनाना सीखेंगे, तो हमने ये कहा कि जब हम एडजेक्टिव बनाना सीख रहे हैं, तो एडजेक्टिव बनाने के लिए हमने जितने सफिक्स यूज किए उसको 5 अलग अलग कैटेगरी में बांट दिए, ठीक है। जैसे FUL, Y और OUS, और ये सारी बातें। तो ये 5 कैटेगरी का अलग अलग मीनिंग भी निकलता है, उसको भी आप नोट कर लेंगे। चूंकि नोट बना रहे होंगे तो नोट्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। अब हमने कहा कि ये जो अलग ग्रुप है से भरा हुआ फूल, वाई और OUS, उनको अलग अलग हमने सीखा कि ब्यूटी से ब्यूटीफुल बना दिए, ठीक है। तो ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है, और ब्यूटी हमारा क्या है? नाउन है। फिर हमने देखा वाई से भी बनाया, रेन से रेनी बना दिया। फिर हमने OUS से बनाया, फिर हमने ICAL से बनाया, ठीक है। हाँ, अब ये दूसरा ग्रुप था, तो AL से बनाया, IC से बनाया, ICAL से बनाया। अब 1 मिनट, 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मैंने स्लाइड डालने में मैंने स्लाइड डालने में थोड़ी सी कंजूसी कर दी थी। तो थोड़ा सा हमें जो है ना, आपके लिए थोड़ा सा स्लाइड बढ़ाना पड़ेगा। ओहो, क्या है यार। जरा सा रुकेंगे, मैं जल्दी इस काम को निपटा लेता हूँ, ठीक है। मैं जल्दी से इस काम को निपटाता हूँ। ये क्या है भैया? टू 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 टू, ठीक है। अब मैं इस स्लाइड को आगे बढ़ा दूँ। कहाँ? यस, नाइस 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 नाइस, यस, ठीक है। अब हम लोग 2 ग्रुप को निपटा चुके हैं। अब अगला ग्रुप है हमारा हमारा अगला ग्रुप है EN। EN का मतलब होता है उससे बना हुआ, उससे बना हुआ, बना हुआ। जैसे एग्जाम्पल वुड, और इसमें हम जोड़ दें EN, तो बन जाएगा वुडन। यानी कि इसका मतलब वुड माने लकड़ी, और वुडन माने लकड़ी से बना हुआ। जैसे एग्जाम्पल वुड माने लकड़ी और वुडन माने लकड़ी से बना हुआ, तो हम ये कह सकते हैं वुडन टेबल माने लकड़ी से बना हुआ टेबल। टेबल तो लोहे से भी बन सकता है ना। तो हम कह रहे हैं लकड़ी से बना हुआ टेबल, ठीक है। अगर मैं कहूँ गोल्ड, और उसमें EN जोड़ दूं, तो क्या बन जाएगा? गोल्डन, यानी इसका मतलब गोल्ड से बना हुआ। फिर मैं कहूँ सिल्क, सिल्क माने होता है रेशम, और EN जोड़ दूं तो बन जाएगा हमारा सिल्कन, ठीक है। इसका मतलब सिल्क से बना हुआ। एक और वर्ड ले लेता हूँ अर्थ। अर्थ माने होता है धरती, जमीन, और यानी मिट्टी, मिट्टी से बना हुआ, हम उसको कहेंगे अर्थेन,
ठीक है, दिया जो होता है ना, दिया जो आप लोग जलाते हैं मिट्टी का बना हुआ, उसको अर्थेन लैंप भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि मिट्टी से बना हुआ दिया। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम थोड़ी सी बात को आगे और बढ़ा लेते हैं। अगला जो हमारा है वो ISH, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये रिजेम्बलेंस बताता है, रिजेम्बलेंस यानी कि उसके जैसा, उसके जैसा। अब उसके जैसा क्या है, अब थोड़ा सा मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। हालांकि ये थोड़ा सा निगेटिव टोन में जाता है, निगेटिव। ठीक है, निगेटिव टोन होता है इसका, मैंने ज़्यादा निगेटिव नहीं, स्लाइटली निगेटिव, हल्का सा निगेटिव ही होता है, स्लाइटली स्लाइटली निगेटिव होता है। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं ले। मतलब अगर ये शब्द यूज कर रहा है तो आप उसको निगेटिव टोन में रखेंगे कि भैया ये कुछ अच्छा बात नहीं कर रहा है, कुछ तो निगेटिव बात कर रहा है। अब थोड़ी सी बात में ये आपको समझ में आ जाएगी। जैसे मैं एक वर्ड लेता हूँ, चाइल्ड। अब चाइल्ड बोले तो कुछ भी निगेटिव पॉजिटिव पता नहीं चल पा रहा है, चाइल्ड मैंने होता है बच्चा। लेकिन जब हम इसमें ISS जोड़ दें तो ये बन जाता है चाइल्डिश। चाइल्डिश इसका हिंदी होता है बचकाना। तो अगर मैं कहूँ उसकी बचकाना हरकत है, तो हम थोड़ी सी निगेटिव बात कर रहे हैं उसके बारे में, तो थोड़ा सा निगेटिव भी हो जाता है ये, लेकिन इसका मतलब होता है उसके जैसा। तो चाइल्ड, तो ये चाइल्ड के जैसा यानी बच्चों के जैसा। अब मैं बोलूँ फूल, फूल माने क्या होता है, मूर्ख, और उसमें जोड़ दूं ISH, तो ये हो जाता है हमारा फूलिश, यानी कि कैसा, मूर्खों जैसा। अगर मैं बोलूँ बॉय और उसमें ISH जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, बॉयस, यानी कि लड़कों जैसा। फिर आगे बढ़ें, अगर मैं बोलूँ टाइगर, टाइगर माने होता है बाघ, और उसमें ISH लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, टाइगरिस, माने बाघ के जैसा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लास्ट वन है हमारा, आज का लास्ट है हमारा लेस। लेस माने क्या होता है, के बिना। लेस माने होता है के बिना। ठीक है, अब आइए, ये मतलब किसका अपोजिट होता है, जैसे हमने पढ़ा फूल, उसका अपोजिट होता है, अपोजिट होता है, ठीक है, ये लेस। ठीक है, उसका अपोजिट होता है लेस। ये बात आपको समझ में आ गई। फूल मतलब क्या होता है, भरा हुआ, मैंने उस जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटी से भरा हुआ, और ब्यूटी लेस का मतलब हो गया उसमें ब्यूटी नहीं है, खत्म। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। चलिए बना के सीखते हैं। जैसे मैंने लिखा होप और प्लस में लिख दिया लेस, तो हमें बनाना होगा होपलेस। ये ई क्यों बच गया, क्योंकि ये तो साइलेंट ही है, उसके बाद आया कॉन्सोनेंट, तो ये बच गया। इसीलिए मैं 11 रूल पीछे समझाया, ताकि जब हम इस प्रक्रिया को कर रहे हों तो आप थोड़ा सा मीनिंग को ध्यान रख पाएँ, सॉरी स्पेलिंग को थोड़ा सा ध्यान रख पाएँ, है ना। आगे बढ़ते हैं। जैसे दूसरा लेते हैं केयर, और उसमें लेते हैं लेस, मैंने जिसमें केयर बिल्कुल नहीं हो वो है केयरलेस यानी लापरवाह। फिर हम लिखते हैं होम, होम माने होता है घर, और उसमें अगर हम लगा दें लेस तो ये हो जाएगा होमलेस, यानी कि जिसके पास घर नहीं है, बेघर। ठीक है, तो ये सारे वर्ड क्या हैं हमारे, ये सारे वर्ड हैं हमारे एडजेक्टिव, और जिनसे ये बने हुए हैं, इन ये सारे वर्ड हैं हमारे नाउन। ठीक है, अब जल्दी से हम लोग क्या करते हैं कि, ओहो, जल्दी से हम लोग क्या करते हैं कि एक्सरसाइज कर लेते हैं, होमवर्क। होमवर्क कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को इंटरेस्टिंग बना के रखूँ, लेकिन क्या करूँ मेरे भाई, जब चीज़ें मुश्किल ही होती है, थोड़ा सा मतलब ऐसी एज पे चली जाती हैं जो थोड़ा सा क्या होता है, बोरिंग होता है। लेकिन आप कोशिश करेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है, जैसे आप पढ़ना सीख जाएंगे मज़ा आएगा। चलिए अगला वो मैं सेंटेंस इसमें रखूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि उस सेंटेंस से बने हुए एडजेक्टिव को फिल इन द ब्लैंक्स में रखना है। तो हम पहले इस पर इंस्ट्रक्शन लिख दें कि फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, विद एडजेक्टिव फॉर्म्ड बाय, फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स,
गिवन वर्ड्स, जो भी शब्द दिए होंगे उनसे बने हुए एडजेक्टिव को उस जगह पे रखना है। ठीक है, ये है आपके होमवर्क का इंस्ट्रक्शन। अब चलिए एक्चुअल में होमवर्क की हम लोग बात कर लेते हैं। पहला सेंटेंस है कि सी इज अ वेरी डैश गर्ल। ठीक है, अब ब्यूटी से बना हुआ एडजेक्टिव आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, दूसरा है इट वॉज ए डैश टीप। देख रहे हैं, नाउन के पहले एडजेक्टिव आ रहा है, ये भी नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आ रहा है, तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखेंगे। टिप फॉर बिगिनर्स। ठीक है, अब आपको बनाना है हेल्प से। तीसरा हो गया, तीसरा ही टोल्ड डैश ए डैश स्टोरी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फन से बनाना है, फन। चौथा द वेदर, ठीक है, द वेदर इज डैश टुडे। अब यहाँ सन से बनाना है कोई सा एडजेक्टिव। चलिए, कितना था? 4 था, अभी 6 और लिखना है। 6, ठीक है। दिस इज ए डैश रोड। अब यहाँ डेंजर से बना हुआ एडजेक्टिव बनाना है, डेंजर। 7 ही गेव ए डैश आंसर टू द क्वेश्चन। अब यहाँ पे केयर से बनाना है, केयर। 8 that was a dash mistake। अब आपको यहाँ फूल से बनाना है। 9 it is a dash place। अब यहाँ पे वंडर से बनाना है, वंडर। 10 लास्ट, the child looked dash of the dog। अब यहाँ पे आपको फियर से बनाना है। ओके, चलिए, जैसा कि हम लोग करते आए हैं, एक रूट वर्ड पकड़ेंगे और उससे 2-4 वर्ड बनाने की कोशिश करेंगे। कोशिश हमारी रहती है ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड शामिल करें, लेकिन अभी आप लोग बड़े ही बिगिनर फेज में हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 5 से ज़्यादा शब्द न डालूं। 1-2 सप्ताह के बाद इन शब्दों की संख्या में बढ़ाऊंगा, और इसके साथ साथ जितने भी शब्द आएंगे उनको मैं सेंटेंस में प्रयोग करके भी धीरे धीरे बताता चलूँगा। तो मैंने क्या कहा कि चीज़ें धीरे धीरे हम लोग बहुत बारीकी से चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हुए चलेंगे, है ना? तो लोड लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आज का बहुत ही शानदार वर्ड है माइक्रो। माइक्रो रूट वर्ड है। माइक्रो माने क्या होता है? सूक्ष्म यानी कि छोटा, सूक्ष्म यानी छोटा। चलिए, इससे हमारा जो पहला वर्ड बना, जैसे हमने कहा माइक्रोस्कोप। माइक्रो माने क्या होता है बाबू? छोटा, और स्कोप माने हमने पहले पढ़ रखा है, देखना। ठीक है, तो अब कह रहा है कि जब आप माइक्रो माने छोटी चीज़ों को देखते हैं
तो जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप, यानी कि हम हिंदी में कहें तो सूक्ष्मदर्शी। ठीक है। अगला हम वर्ड इससे बना सकते हैं माइक्रोफोन। ठीक है। फोन माने होता है सुनना, सुनना, ठीक है, या ध्वनि। ठीक है। फोन माने होता है सुनना भी और ध्वनि भी। माइक्रो माने आप जानते हैं छोटा होता है। तो जो छोटी से छोटी ध्वनि को एम्पलीफाई करके आपको सुना रहा हो उसको हम कहते हैं माइक्रोफोन। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हम जिस चीज़ से, जैसे मेरी जो आवाज़ है आपकी सुनाई दे रही है, ये जिस चीज़ से रिकॉर्ड हो रही है इसको हम बोलेंगे माइक्रोफोन। ठीक है। या सिंपल में बोलते हैं माइक है। ठीक है। तो माइक्रोफोन का क्या काम है? छोटी से छोटी ध्वनि को भी एम्पलीफाई करके सुनाना। ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं ध्वनि बढ़ाने वाला यंत्र, ध्वनि बढ़ाने वाला यंत्र। ठीक है। बाकी तीसरा में हम माइक्रो माइक्रो माइक्रोब्स। ठीक है। अब माइक्रोब्स में क्या होता है? अब इसमें दो वर्ड छिपा हुआ है, ओ, ठीक है, OBES। ओबीस को हम ऐसे समझ सकते हैं ये बायोस से बना हुआ है। बायोस माने क्या होता है? जीवन। ठीक है। तो कह रहा है कि जो छोटे जीवन वाले माने जीव जंतु हैं उनको हम माइक्रोब्स बोलते हैं, जिनमें छोटा जीवन हो, है ना। इनको हम क्या कर सकते हैं? हम इनको बोलते हैं सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव। ठीक है। चौथा वर्ड हमारा है माइक्रो, और उसमें हम ऐड कर देते हैं वेव। अब माइक्रो माने आप जानते हैं छोटा, और वेव मतलब होता है तरंग। अच्छा, अभी तक आप 10वीं क्लास तक तो पढ़े ही होंगे, उसमें आपको एक स्पेक्ट्रम पढ़ाया गया होगा कि मतलब कि बड़ी बड़ी ध्वनि तरंगों से लेकर के, ठीक है, इधर छोटी 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 माइक्रोवेव तक जाती है। अब होता क्या है कि ये जो होता है ना, माने जिनके वेव लेंथ के हिसाब से हम उनको बांटते हैं। ठीक है। तो जैसे एक्स रे, इंफ्रारेड रे, ठीक है, तो उसी में एक आता है माइक्रोवेव। अब माइक्रोवेव क्या होता है? मतलब जिनका जो वेव लेंथ छोटा होता है, ऐसी तरंगे जिनका वेव लेंथ छोटा होता है उनको हम ऐसे कह सकते हैं सूक्ष्म तरंग, माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंग। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। माइक्रो बायोलॉजी। ठीक है। आपको पता है माइक्रो माने क्या होता है? छोटा। अब बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। तो कह रहा है कि जब हम छोटे जीवों के बायोलॉजी को पढ़ते हैं तो हम उनको सूक्ष्म जीव विज्ञान भी हम कहते हैं, जीव विज्ञान। ठीक है। चलिए आज के लिए क्लास को हम इतना ही रखते हैं, फिर इसी उत्साह, उमंग, प्रेम से मिलेंगे और अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नाउन से कैसे एडवर्ब और नाउन से कैसे वर्ब बनाया जा सकता है। ठीक है। फिलहाल के लिए हमारी क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं आपको। और आज से एक नई चीज़ की शुरुआत हो रही है कि हम जो भी पढ़ाएंगे इसका क्लास नोट्स आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। ताकि आपको नोट्स वगैरह बनाने में सुविधा हो जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको क्या होता है कि पहले क्लास करना होता है, क्लास करने के बाद उनको बाद में नोट्स बनाना होता है, तो उस समय वो क्लास को मतलब स्क्रीनशॉट ले लेके बनाते हैं। तो ऐसे में एक बार के लिए आप धीरे धीरे क्लास देख लीजिए, और जब आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़े तो आप इस PDF को देखते हुए नोट्स बना लेंगे। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपको इसी उत्साह, उमंग, प्रेम, सौहार्द, और क्या क्या होता है, कुछ नहीं होता है।